मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं सूर्यदेव के संचरण के विषय में। सूर्यदेव वर्तमान में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में संचरण करेंगे। तो हमारे राशिमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें मेष से लेकर के कन्या राशि वालों तक के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम बात कर लेते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि या मेष लग्न के विषय में। मेष राशि के लिए भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए पंचमेश, यानी ज्ञान बुद्धि विद्या के कारक हैं, पुत्र पुत्रियों के कारक हैं, साथ ही आपके प्रेम संबंधों के और जनता में आपकी लोकप्रियता के भी कारक हैं। और वे संचरण करेंगे आपकी राशि से व्यय भाव में, यानी जो संचरण होगा सूर्य का वो आपके मीन राशि में होगा तो व्यय भाव में होगा। व्यय भाव का संचरण कोई बहुत उत्तम नहीं माना जाएगा। आपको प्रेम संबंधों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन में सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में भी कहीं न कुछ दिक्कतें समस्याएं बनी रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मेष लग्न के यदि आप हैं या मेष राशि के हैं तो आपके लिए मीन राशि का यह गोचर भगवान सूर्य नारायण का 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का बहुत शुभ परिणामों को नहीं देगा। व्यय भाव में बैठ करके खर्च की अधिकता तो बना ही रखेंगे, साथ ही ऋण रोग शत्रुओं का आपके अवश्य समन करेंगे। यानी जो ऋण है, रोग है, शत्रु हैं, वो खर्च की अधिकता बनाए रखेंगे और उससे जो है ऋण रोग शत्रुओं का जो है विनाश करेंगे। लेकिन यह मूलतः जो है देखा जाए तो कुल मिलाकर के गोचर आप लोगों के लिए मेष लग्न के या मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं हम अपनी अगली राशि वृष लग्न या वृष राशि के विषय में। तो वृषभ लग्न के लिए भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी उनके पास जो आधिपत्य होता है वो माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख का होता है। और वे अभी वर्तमान में जब संचरण करेंगे तो आपकी लग्न या राशि से 11वें भाव में यानी लाभ भाव में। तो वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए यह शुभ समय रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आप नए वाहन खरीद सकते हैं। तो ये गोचर भगवान सूर्य नारायण का वृष लग्न या वृष राशि वालों के लिए उत्तम होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको नए भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य यदि आपका खराब चल रहा था तो निश्चित रूप से उसमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं दूर थे तो हो सकता है कि वापस अपने घर आने का भी सुख सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाए और घर मकान बनाने का, भूमि वाहन खरीदने का ये बहुत अच्छा अवसर होगा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण देव इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में और लाभ भाव में विराजमान होंगे। तो वृष लग्न और वृष राशि वालों के लिए यह समय उनके भूमि, भवन, वाहन, मकान की उन्नति का, तरक्की का, उसमें खरीदारी का होगा। साथ ही साथ आपको सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा, माँ का सुख आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही लाभ भाव में बैठ करके वृष लग्न वालों के पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि जो है वो दृष्टि देंगे अपने मित्र बुध की राशि में, कन्या राशि में। तो कन्या राशि में पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित है आपके ज्ञान बुद्धि विद्या में भी वृद्धि होने वाली है, साथ ही साथ आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, पुत्र पुत्रियों से संबंधों में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में भी आपके प्रगाढ़ता आने वाली है। यानी वृष लग्न और वृष राशि के लिए भगवान सूर्य नारायण का यह गोचर बहुत ही उत्तम फल लाने वाला है। अब आइए बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के विषय में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए भगवान श्री सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए तृतीय, यानी तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, यानी पराक्रम के स्वामी हैं, मित्रों के स्वामी हैं, छोटे भाई बहनों के कारक ग्रह हैं और संचरण करेंगे आपकी राशि से दसम भाव में। यानी दसम भाव का जो यह गोचर होगा वो आपके लिए पराक्रम के द्वारा, छोटे भाई बहनों के सहयोग के द्वारा या मित्रों के सहयोग के द्वारा आपके नौकरी में, व्यापार में, मान सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा। आप नौकरियों में तरक्की का योग बनाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो निश्चित रूप से मिथुन लग्न वालों के लिए यह यश
मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करने का योग रहेगा। और भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठ करके विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान करेंगे, व्यापारियों को उनको व्यापार में तरक्की प्रदान करेंगे। साथ ही अगर नौकरी में आप पहले से ही हैं तो आपको निश्चित ही पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा, और नहीं तो निश्चित रूप से नौकरी में ही आपको मान सम्मान की अवश्य प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ आपके देखेंगे चतुर्थ भाव को, यहाँ पर मित्र बुध की राशि में, तो भूमि भवन वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। साथ ही माता से संबंध भी अच्छा बना रहेगा, और माँ के स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत समस्याएं चल रही तो उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मिथुन लग्न के जातक हैं या मिथुन राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण का 10वें भाव में यह गोचर 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली लग्न या अपनी अगली राशि कर्क लग्न और कर्क राशि के विषय में। कर्क लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए द्वितीय, यानी धन और कुटुंब के स्वामी हैं, और संचरण करेंगे आपकी लग्न या आपकी राशि से भाग्य भाव में। यानी कि अभी जो संचरण हो रहा था वो अष्टम भाव में हो रहा था, यानी मृत्यु भाव में हो रहा था, और शनि की राशि में हो रहा था। तो निश्चित रूप में इस समय आप लोग परेशान हैं, इस वजह से धन के आगमन की कमी से, धन की कमी के कारण आपको कुछ न कुछ परेशानी दिक्कतें वर्तमान में बनी हुई हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद यह दिक्कतें समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक जब भगवान सूर्य नारायण देव आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो निश्चित ही धन का आगमन आपका बढ़ जाएगा। कुटुंब में भी आपकी वृद्धि का योग बनेगा, वाणी में मधुरता रहेगी, वाणी के द्वारा यश आपको प्राप्त होगा। साथ ही भगवान सूर्य नारायण आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, तीर्थयाटन या विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव में देखेंगे तो आपकी पराक्रमशीलता को बढ़ा देंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए भी भगवान सूर्य नारायण का गोचर जो 15 मार्च से 13 अप्रैल तक होगा मीन राशि में, वो निश्चित रूप से शुभ और आनंददायी होगा। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली लग्न, अपनी अगली राशि सिंह लग्न या सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव साक्षात लग्ने से ही बन जाते हैं, यानी आपके यश मान सम्मान कीर्ति के कारक हैं, आपके स्वास्थ्य के कारक हैं, और वो जो संचरण करेंगे वो आपकी राशि से अष्टम भाव में करेंगे। यानी कि अष्टम का संचरण तो कदापि अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि लग्ने से अष्टम में जा रहा है तो कहीं न कहीं शारीरिक समस्या आदि व्याधियों से आप युक्त रहेंगे, यानी कुछ न कुछ मानसिक संताप का सामना करना पड़ेगा, रोगों से व्याधियों से आप निश्चित रूप से ग्रसित रहेंगे। यानी कि ये गोचर बहुत शुभ नहीं होने वाला है। साथ ही वहाँ से बैठ करके देखेंगे अपने मित्र बुध की राशि में तो धन का आगमन कहीं न कहीं कुछ होता रहेगा, लेकिन उसमें भी कोई बहुत तरक्की नहीं होने वाली है, क्योंकि जो है अष्टम भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति में भी आपको विघ्न बाधाओं का ही सामना करना पड़ेगा। यानी कि सिंह लग्न वालों और सिंह राशि वालों के लिए जो है भगवान सूर्य नारायण का यह गोचर बहुत उत्तम फल नहीं लाने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि के विषय में। व्यय भाव के अधिपति होकर के आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे, यानी कि गृहस्थ भाव में उनका संचरण होगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत उत्तम नहीं होगा, क्योंकि एक तो व्यय से हैं और दूसरे सूर्य जैसा क्रूर ग्रह आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे, तो निश्चित रूप से पति पत्नी के संबंधों में कुछ दराज, कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं या कुछ छोटी अनबन अवश्य होगी। साथ ही देखेंगे आपकी लग्न को तो सामान्य रूप से व्यय अधिक आपका बना रहेगा, और साथ ही साथ अपने शरीर के ऊपर भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो आपको समस्या आएंगी वो आपके दाम्पत्य जीवन में पत्नी से संबंधों को बहुत खराब न होने दें। बहुत छोटा सा संचरण होता है 30 दिनों का, तो और या पार्टनरशिप के व्यवसाय में कोई अनबन न करें, और साथ ही साथ बहुत संदेह न उत्पन्न करें। यानी मुख्य रूप से आपको अपने जीवन साथी से संबंध मधुर रखने हैं, पार्टनरशिप के व्यवसाय को पार्टनर का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अपने गृहस्थ जीवन को अधिक कठिनतापूर्ण न होने दें। यानी कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए गोचर सूर्य का बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। तो मित्रों ये रहा मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक का भगवान सूर्य नारायण का मीन राशि में गोचर का प्रभाव। और अगर जिन राशियों के लिए या लग्नों के लिए भगवान सूर्य नारायण उत्तम फल नहीं दे रहे हैं तो वे लोग क्या करें कि सुबह जो है जब स्नान आप कर लेते हैं तो बिना कुछ किए, यानी पूजा पाठ से भी पूर्व में आप जो है लोहे
के छोड़ करके, यानी स्टील या लोहे का लोटा छोड़ करके पीतल का या फूल का या तांबे के किसी भी लोटे में एक लाल पुष्प डाल करके, लाल रोली डाल करके या थोड़े लाल चावल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः कह करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य नारायण इस जगत की आत्मा है, पिता हैं, उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगें और साथ ही साथ आप जो है उनसे आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से आपका समय बहुत ही उत्तम व्यतीत होगा। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए तुला से लेकर के मीन राशि तक पर भगवान सूर्य नारायण के संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।